आज जो हो रहा है वो कई सालों से चलता आ रहा है। नीतीश बाबू जी को आगे खड़ा करके बीजेपी ने बिहार के साथ दांव खेला। 3 महीने के अंदर नीतीश बाबू को यहाँ के चीफ मिनिस्टर पद से हटाकर उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। बिहार की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी के झंझारपुर से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। अभी आपने मधुबनी के इकाई झंझारपुर इकाई अभी आप आए हैं और इसका विस्तार से निर्माण किए हैं। दोबारा से इस संगठन को आपने फिर से नया रूप दिया है। जी हाँ, चुनाव के बाद हम लोगों ने झंझारपुर को एक अलग संगठन जिला बनाकर यहाँ पर एक नई संरचना की है, जिसकी आज घोषणा हुई है। हमें इस बात की खुशी है कि झंझारपुर में लोगों को एक नया जनसुराज का समिति प्राप्त हुआ है और उस सहायता से हम झंझारपुर के क्षेत्र में जनसुराज के संवाद को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। आप खुद एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं। बिहार में जो भी अभी स्थिति है उसे आप खुद रूबरू होते होंगे। क्राइम को लेकर के बिहार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मधुबनी जिला का भी अब उसमें नाम जो है वो शुमार हो गया। जो मुख्य प्रश्न है वो तो आपने नहीं पूछा। मुख्य प्रश्न ये है कि आज जो हो रहा है वो कई सालों से चलता आ रहा है। चुनाव के पहले इतने तरह के प्रलोभन दे करके नीतीश बाबू जी को आगे खड़ा करके बीजेपी ने बिहार के साथ दांव खेला और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर मेजॉरिटी की सीट्स ली। लेकिन अब 3 महीने के अंदर नीतीश बाबू को यहाँ के चीफ मिनिस्टर पद से हटाकर उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये बिहार की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जो वादे किए गए थे उन वादों को तोड़ा जा रहा है और जनता को मूक दर्शक बनाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन कहा गया है कि नीतीश कुमार बने रहेंगे, राज्यसभा भी जाएंगे और बिहार में भी बने रहेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। आप खुद ही सोच सकते हैं, जो आदमी अपनी सेंसेस में नहीं है, जो आदमी मानसिक तौर पर इस लायक नहीं है कि वो एक पद संभाल सके, उसको आप 2-2 काम देंगे तो वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। निशांत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सोचना है, उनको बधाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो स्टॉलवर्ड्स थे समाजवादी विचारधारा के और जो हमेशा से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे, वो अब अपने बेटे को शासन में ला रहे हैं। ये बिहार के लिए और समाजवाद परिवारवाद का आरोप लगेगा नीतीश कुमार को? निश्चित रूप से लगेगा, वो तो लगना ही है। सीधा कहते थे कि इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बढ़ाया, अपने पत्नी को बढ़ाया। अब ये जो भी कर रहे हैं उनकी लेगेसी को निशांत आगे लेकर के चलेंगे। अब वो लेगेसी आगे ले जा पाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन कम से कम नीतीश बाबू पर तो धब्बा लग ही गया कि उन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ावा दिया। प्रशांत किशोर जी का एक प्रेडिक्शन था, वो अब साबित हो चुका है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। जी, उसके बारे में तो मैंने आपसे कह दिया कि ये बिहार की जनता के साथ धोखा है और मुझे लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी। उन्होंने इतने सारे वादे किए जिनके लिए उनके पास खजाने में पैसे नहीं थे। अब जब पैसे पे करने का समय आया है तो सारा समीकरण बदल रहा है और नीतीश कुमार भी भाग रहे हैं और आगे आने वाली सरकार कहेगी कि वो वादे हमने तो किए नहीं थे, वो जिन्होंने किए थे वो तो अब यहाँ है नहीं। लोग डेडिकेटेड हैं जनता के मुद्दा को लेकर के सड़क पर आने के लिए। जनता के साथ हमेशा रहेंगे। हमारा काम जनता का साथ देना है, उनको सिखाना है, क्योंकि यहाँ अगर जनता बदल जाए तो बिहार बदल जाएगा, जनता सीख जाए तो बिहार बदल जाएगा। हमारा काम जनता के सामने एक उदाहरण पेश करना है, उनको नई राह के बारे में बताना है। तो ये हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी थे, जिन्होंने अभी मधुबनी के झंझारपुर में इनका आना हुआ है। अपने संगठन को इन्होंने नव निर्माण किया है, संगठन था उसको फिर से नवीनीकरण किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।